कभी पट्टीदार अपना जमीन जायदाद दूसरे को लिखता है? नहीं लिखता है ना। तो ये जो पट्टीदारों का गठबंधन हुआ है, ये एक्चुअली तिल मिलाए हुए हैं। ये एक्चुअली बौखला ये गए हैं कि अरे ये तो लास्ट मोमेंट पे भी सिक्सर मारे जा रहे हैं। तो बौखलाहट एक्चुअली उनकी है, मोदी जी की नहीं है। जो बदमाशों के ऊपर और जो भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करे वही सही सरकार है। कमा के तो सब खाते हैं, कमा के सब खाते हैं मेहनत करके, लेकिन गलत काम के लिए गलत पे कार्रवाई हो वही सही सरकार है। शिवसेना के जो लोग हैं वो पोस्टर लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना करते हुए, क्योंकि बाला साहब ने कहा था कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ गठबंधन कभी नहीं होगा। पोस्टर वॉश चल रहे हैं, वो पोस्टर्स कर रहे हैं, वो नारे निकाल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं कि हम शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने देंगे। तो पहले तो वो अपनी पार्टी को एकजुट कर ले, अपने कार्यकर्ताओं को समझा ले। उनको तो भाजपा वालों ने खरीद लिया, वो तो बोल रहे हैं पहले आरोप। वहाँ का एक लोकल टर्म चलता है 50 खोखा, यानी कि 50 खोखे में तो बिक गए वो लोग। मैं तो कहना चाहूंगी कि अगर उनके पास प्रूफ है तो वो प्लीज, अगर खुद उनके में हिम्मत नहीं है इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, कोर्ट तक ले जाने के लिए, एफआईआर करने के लिए, तो वो प्लीज मुझे दे दे। मोदी जी के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ ये काम मैं कर दूंगी अगर उनके पास प्रूफ है कि 50 खोखे में इन्होंने जो भी कार्यकर्ता खरीदे हैं या जो भी सांसद विधायक खरीदे हैं। जी मैम, एक चीज़ और कही जा रही है कि लगातार जो इंडिया दल का कुनबा भरा हो रहा है, 26 से 28 दल हो गए और लगातार लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। कह रहे हैं 200 रुपये सिलेंडर का दाम इसलिए कम हुआ क्योंकि 2 बैठकें इंडिया अलायंस की हो गई। इस पर क्या सोचते हैं आप लोग? आप कहाँ से हैं? पहले तो बिहार से है ना, मैं भी बिहार से हूँ। बिहार में पट्टीदार को अपना हिस्सा कभी दूसरे को देते हुए देखा है? कभी पट्टीदार अपना जमीन जायदाद दूसरे को लिखता है? नहीं लिखता है ना। तो ये जो पट्टीदारों का गठबंधन हुआ है, ये एक्चुअली तिल मिलाए हुए हैं। और ये जो सिलेंडर के दाम कम करने की बात कर रहे हैं, ये पहली योजना तो है नहीं। और अभी सरकार के पास समय है, जो भी समय है वो क्या काम नहीं करेगी? लखपतिया बहन जो अभी 2 महीने पहले भी ये नहीं लॉन्च किया गया है, वो उस पे नहीं, अभी इनको सिलेंडर दिख रहा है तो सिलेंडर चला रहे हैं। पीएम आवास योजना में महिलाओं को जो स्पेशल स्कीम, जो रजिस्ट्री में जो 2-2.5 लाख रुपए अकॉर्डिंग टू दाम जो इनको जो बेनिफिट मिलता है, वो इनको नहीं दिखाई देता है। ये एक्चुअली बौखला ये गए हैं कि अरे ये तो लास्ट मोमेंट पे भी सिक्सर मारे जा रहे हैं। तो बौखलाहट एक्चुअली उनकी है, मोदी जी की नहीं है। और जनता अपना मूड बना चुकी है। आप बहुत जल्द देखोगे कि क्या होने वाला है। विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देखिए इस देश के आंतरिक ढांचे के साथ बड़ा खिलवाड़ होने वाला है। गणेश चतुर्थी का महापर्व है महाराष्ट्र में, उसी टाइम में संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं। हिंदू विरोधी है भाजपा सरकार। श्री गणेश जी का माफ कीजिए। वाह, ये कौन बात कर रहा है? INDI है ना? प्रियंका चतुर्वेदी जी का। हाँ, मैंने देखा 23 छुट्टी में से 12 छुट्टी उड़ा करके जो इनके गठबंधन में है, इनके साथ जो बिहार में है, छठ दिवाली उसकी छुट्टियों को तो घटाए, रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म कर दी, गुरु नानक देव जयंती की छुट्टी खत्म कर दी। और ये हिंदू जो है वो ये बोल रहे हैं कि एनडीए हिंदू विरोधी है। काम होता है हमारे यहाँ, कर्म को सबसे पहले मान्यता दी जाती है। ये जो अभी सत्र गया है, मॉनसून सत्र, कितना काम करने दिया इन लोगों ने? जो अभी सरकार है वो कहती रह गई कि बहुत सारे बिल्स है, बहुत सारे काम है, करने दिया नहीं। तो जब नहीं करने दिया तो विशेष सत्र तो बुलाया ही जाएगा। और इनको ये डर है कि अब कौन सा सिक्सर मारेंगे। हमने तो एक साथ गठबंधन बना लिया, अब ये जो भी स्कीम्स लेके आएंगे या जो भी बिल पास करवाएंगे उसका काट हम कैसे देंगे, ये डरे हुए हैं। इसीलिए इनको विशेष सत्र से जो है वो डर लग रहा है। अपने साथ अमित जी एक बात बताइए, ये विशेष सत्र को लेकर एक बात और कही जा रही है कि चुनाव पहले करवाने हैं और इंडिया की जो मूवमेंट है, इंडिया अलायंस की जो मूवमेंट है, उससे भाजपा सरकार घबरा गई है, इसलिए इस तरीके की एक्टिविटी पर जोर दे रही है। अगर भाजपा डरी हुई है तो ये गठबंधन क्यों बना रहे हैं भाई? ये गठबंधन किसके डर से बना हुआ है? अरे ये गठबंधन किसके डर से बना है, पहले ये तो बता दो। सीधी सी बात है। और कहते कि गणेश पूजा के समय में सत्र बुलाया गया। अरे श्री गणेश तो श्री गणेश हैं। जो भी इस देश में एक बड़ा काम होने वाला है उसका गणेश, श्री गणेश होना है। इसलिए गणेश तिथि को शुभ मान करके उस दिन से शुरुआत की जा रही है। ये समझेंगे नहीं, ये हिंदू विरोधी आदमी, इनके दिमाग में भारत की संस्कृति ही नहीं है
ये तो हिंडनबर्ग पे विश्वास करते हैं, ये तो विदेश के जॉन सोरस पे विश्वास करने वाले लोग हैं। ये कहाँ विश्वास करेंगे भारत की संस्कृति पर? भारत की संस्कृति में जब कोई बड़ा काम हम शुरुआत करते हैं तो श्री गणेश से करते हैं, तो श्री गणेश की तिथि से ही ये एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। क्यों? यदि ये वन नेशन वन इलेक्शन है तो अरे एक बार बताओ, 52 से इलेक्शन शुरू हुआ, 4 चुनाव हुए, एक ही साथ तो हो ही रहे थे ना। फिर ये जो सत्ता लोभ था कांग्रेस का चरित्र, अपने विपक्ष को दबाने का लोकतांत्रिक जो था चरित्र, इस कारण राज्य सरकारों को इन लोगों ने निरस्त किया, नील लिया, खा लिया। उसके बाद देश में अलग अलग सरकारें बननी शुरू हुई, अलग अलग चुनाव होने लगा। 2019 में 600 करोड़ तो सिर्फ लोकसभा चुनाव का कहा जाता है। राज्य सरकारों का चुनाव जोड़ लो तो कितने चुनाव खर्चे होते हैं। दिक्कत क्या है ना कि नरेंद्र मोदी विपक्ष के इस INDI गठबंधन के आउट ऑफ सिलेबस हैं। ये नरेंद्र मोदी, एक तो नरेंद्र मोदी नहीं समझ में आते हैं, ऊपर से नरेंद्र मोदी एक गुगली डाल दी है कि जोड़ रहे थे विपक्ष। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं करेंगे, दिल्ली में नहीं करेंगे, पंजाब में नहीं करेंगे, लोकसभा में करेंगे, लोकसभा में करेंगे। अब भैया जब एक बार होगा इलेक्शन, लड़ो। जब 400 रुपए का सिलेंडर था, नहीं एक मिनट भैया सुनो एक मिनट, मैं सुनो। जब 400 का सिलेंडर था तो पूरे देश एकदम भूचाल आ जाता था। 1100 को हो गया, अभी मीठा लग रहा है क्योंकि इसके दिमाग में कुछ और है। अगर 400 का अगर 2000 हो जाएगा बोलेगा अच्छा है, लेकिन इसको 29 नहीं चाहिए, इसको कम दाम का माल नहीं चाहिए। ठीक है, आपका सिलेंडर अटल थे तो 300 का सिलेंडर था, अटल था। आज जो 5000 की सैलरी है उनकी 15000 हो रही है, और जो 15000 के 45000। और उसके बाद सुनो, एक देखो हम सरकार आंकते कैसे हैं अभी। एक मिनट सुनो तो भैया, हेलो एक मिनट हमारे विपक्ष वाले 26 दल मिलके एक पार्टी बनाया है और एक आदमी हराने के लिए, तो पब्लिक ने समझ रहा है कि बोल कौन चोर है और नहीं चोर है। सो गारंटी है। एक चीज और सुनो, पब्लिक ये देखती है, मेहनत करके सब खाते हैं। पब्लिक ये देखती है जो कतली है उसके गांड पे बुलडोजर चल रहा है नहीं। क्या नीतीश की हिम्मत है कि जो अभी कत्ल किया है पत्रकार का, उसके ऊपर बुलडोजर चला सकते हैं? चला सकते हैं? ये कोई नहीं। जब यही होता है, जो बदमाशों के ऊपर और जो भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करे वही सही सरकार है। कमा के तो सब खाते हैं, कमा के सब खाते हैं मेहनत करके, लेकिन गलत काम के लिए गलत के पे कार्रवाई हो वही सही सरकार है। भाई साहब क्या कहना चाह रहे थे? कि अगर ये बोल रहे हैं, ये जो मर्डर हुआ है अभी 5 ये 72 घंटे के अंदर, सिलेंडर की तो बात जो ये बोल रहे कि 400 रुपए का सिलेंडर था, 2014 की लिस्ट निकाल के देख लीजिए, 700 रुपए का सिलेंडर था जो ये बोल रहे। और उस समय भारत में 12% सिलेंडर यूज होते थे, आज घर घर सिलेंडर है और सिर्फ 1200 रुपए का हुआ है। और जिस टाइम की बात करें ना, उत्तर प्रदेश में उस टाइम पे लकड़ियाँ और फुकनी चलती थी सबसे ज्यादा, है ना। आज घर घर सिलेंडर पहुंच रहा है, तो ये कोई महंगा नहीं है, ये कोई महंगा नहीं है। पहले जितनी भी ये सब लेडीज़ें पेड़ कटते थे, सब करते थे, सब चीज़ होता था, और सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, तब भी नंबर नहीं आता था। आज सिलेंडर तुम आज बुक करो, 2 घंटे बाद जाके तुम ले आओ एजेंसी से, तुम जाके। भाई साहब क्या लग रहा है 26 दल मिलके मोदी 26 दल मिलके अरे दादा 26 दल मिलके मोदी को हरा पाएंगे? ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा आपको बताता हूँ, एक 26 चोरों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम रखा पुलिस, ठीक है ना। अब उस ग्रुप को ये भ्रम है कि उनको लोग अब चोर नहीं पुलिस समझेंगे, ठीक है ना। तो ये डॉट इंडिया है ना, ये डाउट इंडिया है, ठीक है ना। ये इंडिया नहीं एंड है। ये जो 26 लोग इकट्ठे हुए ना, आप के सामने हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, ठीक है ना। 2024 के बाद इनका कोई नाम और निशान नहीं मिलेगा, इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। सुनो, विपक्ष में रहो, जनमन मुद्दे का विरोध करो। मैं कहता हूं करोगे तो आपको लोग सराहना करेंगे, और जो राष्ट्र के समर्थन के मुद्दे हैं, जो राष्ट्र उन्नति के, उनका विरोध कर रहे हैं। गधा घोड़ा सब बराबर हो रहे हैं, कुछ पता नहीं है ना, उन सब चीज़ों को देखेंगे नहीं, ठीक है ना। भैया जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, देश की सीमाएं बढ़ी हैं, ठीक है ना। दो प्रदेश मिला दिए। आज कश्मीर था भी और नहीं भी, पत्नी हमारी थी, प्यार मोहब्बत किसी और के साथ जाकर करती थी, है ना। खर्च बाहर देता था,
जा करके जय पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, हमारे देश के लोग वहाँ जा नहीं सकते थे। आज भारत विश्व की चौथी महाशक्ति है, आज भारत विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है, ठीक है ना। भारत आने वाले समय में बढ़ता जा रहा है निरंतर, और विपक्ष का काम होता है हल्ले मारना। हल्ले नहीं, मुद्दों पे बात करो, आपको 2-4 वोट मिल जाएंगे, ना तो 2-4 भी नहीं मिलेगी, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। सुनो, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तार रावण के घर दिया ना बाती, ठीक है ना। वही स्थिति हो जाए, कोई नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा, बत्ती जलाने वाला भी नहीं मिलेगा। मुद्दा है, जो मुद्दा है देश को नुकसान देने वाला, उसका विरोध करो, उसका विरोध हम भी करेंगे, लेकिन जो राष्ट्र हित में है उसका विरोध ना करो, नहीं तो समूलते नष्ट कर दिए जाओगे। और समस्या ये है, दाल महंगी हो गई है, दिक्कत नहीं है, दाल गल नहीं रही है, दाल गल नहीं रही है। और सुनो, एक डॉक्टर जो है 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे इस देश के, उन्होंने एक भी ऑपरेशन नहीं किया, एक भी टाका नहीं लगाया। ये चाय वाले ने नीरे ऑपरेशन कर दिए, टाके 1-2 उलट सुलट लग जाए तो भाई दर्द तो होगा, है ना। मोदी जी, इन्होंने देश को लूटा, इन्होंने देश को लूटा। देखो, पिछले 9 सालों से अटल जी के समय में, उससे पहले कोई घोटाला गिनाओ हमें, भारतीय जनता पार्टी के किसी एक व्यक्ति के नाम घोटाला गिनाओ। और इधर सुनो, इधर पी चिदम्बरम के बच्चों से लेकर के इनकी जो 7 पीढ़ियां ना, सबके घोटालों के नाम सुन लो। सुनो, आपका जो राजीव गांधी जी को बताते, बोस घोटाला किसने किया था, हैं? 1 रुपया सरकार तो उन्हीं की थी, उससे पहले किसी की सरकार नहीं थी। 1 रुपया चलता है, ठीक है, 15 पैसे 85 रुपये कहाँ जाते थे, इन्हीं की सरकार थी ना, वही लोग कहते थे ना। तो कहाँ, अब 1 रुपया, दिक्कत ये है, अब जो 1 रुपया चलता है ना, वो 1 रुपया सीधा उस उपभोक्ता की, उस व्यक्ति की जेब में जाता है, सीधा सीधा अंगूठा लगता है, राशन कोई लेता है। हजारों जो बीपीएल कार्ड वाले थे, वो एक आधार कार्ड जोड़ते ही लाखों करोड़ों खत्म हो गए, ठीक है ना। देश की संख्या एक्चुअल हाथ में आ गई अंगूठे से, ठीक है ना। लोग कहते भाई अंगूठे में दम क्या है, वो अंगूठा जो लोगों ने दबाया था, जो इन लोगों की गर्दनों पे रखा था। और मैं तो पुनः आह्वान करता हूं देश की जनता से, मोदी जी को इतने वोट दीजिएगा और ऐसे अपना अंगूठा दबाइएगा जैसे देश विरोधियों के अंगूठे पे लगा रहे हो। देखो सुनो, आप राजनीति कीजिए, आप मुद्दों की बात पूछिए, लेकिन देश की सेना के ऊपर सवाल उठाइएगा, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इन बातों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए सुनिए, और लोग कह रहे मणिपुर 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 मणिपुर, ठीक है ना। जब सुनना ही नहीं था, संसद की बात बता रहा हूं, जब सुनना ही था फिर बुलाए क्यों, जब उठ के ही चले गए। भाई सुनना ही नहीं था तो आए थे क्यों, बोला था भैया, बोला क्यों, ठीक है ना। एक बात आती है, बोल रहे एक ही उल्लू काफू है बर्बाद गुलिस्ता करने को। बर्बाद है, उस गुलिस्ते का क्या होगा जब हर साख पे उल्लू बैठा है।